हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जाएंगे जेफेट। जैसा कि हमने पहले बताया था एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसी की एक फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जेफेट। ओके, तो बेसिक डिफरेंस ट्रांजिस्टर एंड जेफेट में ये है कि ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं बीजेटी मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज बीजेटी में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, लेकिन जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर में ओनली या तो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होगा या होल्स रेस्पॉन्सिबल होगा। एक और बात, हमें जेफेट की नीड क्यों हुई? बिकॉज दो ड्रॉबैक थे हमारे ट्रांजिस्टर के। सबसे पहला ड्रॉबैक था कि जब कॉमन एमीटर मोड में हम इसे यूज़ करते हैं तो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होती है, इसलिए हम बेस रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसका नॉइस लेवल जो होता है बहुत हाई होता है, इसलिए हमें जेफेट की नीड हुई। अब बात करते हैं जेफेट आर ऑफ टू टाइप्स। जेफेट आर ऑफ एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एन टाइप जेफेट है। ठीक, तो एन चैनल का ये सिंबल है आपका, दिस इज सिंबल फॉर एन चैनल एंड दिस इज सिंबल फॉर पी चैनल। ठीक, अच्छा, ये इसमें क्या होता है, जैसे एमीटर बेस कलेक्टर होता था, इसमें ड्रेन गेट एंड सोर्स 3 टर्मिनल होते हैं। ओके, अब ये हमारा जो सेटअप है, हियर आवर एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर एन चैनल जेफेट। विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप वी कैन एक्सप्लेन 5 थिंग्स। जिस तरह से वहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, एम्पलीफिकेशन फैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरह से यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे, वीजीएस को कांस्टेंट रखेंगे, वीडीएस एंड आईडी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे ये होगा। ऐसे सोर्स कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या करेंगे, वीडीएस को कांस्टेंट रख देंगे, वीजीएस एंड आईडी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ऐसी ड्रेन डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हम इसका जो ग्राफ निकल के आएगा उसकी स्लोप से हम आरडी ड्रेन डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल कंडक्टेंस की वैल्यू जीएम की वैल्यू हम कर सकते हैं इसके थ्रू, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक की स्लोप के थ्रू। अब एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू आर टी इंटू जी एम। जब ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इजीली इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर एन चैनल जेफेट। ठीक, अब बात करते हैं हम ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल कैसे कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सेटअप को बना लें। तो आप 1 को 1 से कनेक्ट करेंगे, 102 को 2 से कनेक्ट करेंगे, 3 को 3 4 3 से 4 कनेक्ट टू 4 कनेक्ट 4 5 connect to 5 and 6 connect to 6। एक चीज़ याद रखेंगे, जो हम इसमें लीड यूज़ करते हैं वो 2 mm की लीड यूज़ करते हैं। ठीक, बिकॉज अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 4 mm 2 mm की लीड्स का यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर हम 2 mm की लीड्स यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप बन गया। अब देखो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसे करते थे उसमें, इसी तरह से इसमें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करेंगे। एक सेकंड। ठीक, ओके, दिस इज योर 11 and 11। ओके, तो सबसे पहले याद रखेंगे ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है आपकी। इसमें क्या करेंगे, वीजीएस की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, वीजीएस की डिफरेंट वैल्यू लेंगे आपके लिए। VGS 0 वोल्ट पर VGS माइनस 0.5 माइनस 1.0 एंड VGS 1.5। BDS और ID के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले VGS को 0 वोल्ट पर फिक्स करेंगे, यहाँ से हमने ये ऑन कर दिया। ठीक, तो ये आपका VGS अभी हमारा 0 पर है। ठीक, अब VDS और ID के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, VDS एंड ID, VDS और ID के बीच में ग्राफ देखो वैल्यू वेरी करने लगे,
तो आप ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ BDS VGS की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो आपका इस तरह से ये आपका ये वाली टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से VGS को जब आप 0.5 पर करेंगे, मान लिया आपने VGS को 0.5 पर कर दिया, ठीक। अब देखो VDS ID फिर से आप वेरी कराने लगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट VGS इज 1 पर कर लीजिए आप, ये आपने कर लिया 1 पर, ठीक। और आप वेरी करा के देख सकते हैं। ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी। तो इस तरह से आपका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। जब आप BDS और ID के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे एट द फिक्स वैल्यू ऑफ BGS 0, 0.5, 1.0, 1.5, तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। आप किसी भी एक ग्राफ के लिए स्लोप कैलकुलेट कर लेना, जैसे कि आपने किया VGS माने 0.5 वोल्ट, तो आपका ड्रेन डायनामिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया फॉर N चैनल JFET ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक एंड ड्रेन रेजिस्टेंस। अब आप बात करते हैं, हम थर्ड पॉइंट था हमारा म्यूचुअल कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, म्यूचुअल कंडक्टेंस के लिए देखो भाई, ये ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर। अब ठीक देखो, अब हमें क्या करना है, VDS की वैल्यू फिक्स करनी है, VGS एंड ID के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो VGS की पहले 0, 2, 4 और 6 पर करना है। तो एक काम करते हैं, ऑन करते हैं, इन सबको 0 कर लेते हैं, VDS की वैल्यू को फिक्स करते हैं। VDS की वैल्यू को आपने पहले 0 पे किया, ठीक। अब VGS एंड ID को वेरी करा के देख रहे हैं, ये ठीक। और इसी तरह से जब आपने BDS को यहाँ पर 2 पर फिक्स किया, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। जो भी वेरिएशन आए वो आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से VDS को जब आप 4 वोल्ट पर करेंगे, VDS दिस इज 4, तो दिस इज वेरी समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड व्हेन VDS इज 6 वोल्ट, दिस इज वेरी समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आपकी ये ट्रुथ टेबल नंबर 2 फॉर म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो आप BDS की कोई भी एक वैल्यू, जैसे VDS 2 वोल्ट के ले लिया आपने, BDS मान लिया आपने 2 वोल्ट ले लिया, ठीक। इसकी रीडिंग दोनों का एक ग्राफ प्लॉट करना कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहो तो VDS 4 के लिए कर लेना, कुछ इस तरह से आ सकता है, कोई भी नेचर हो सकती है, ठीक। VGS एंड ID के, ID मिली एम्पियर में रखेंगे, VGS आपकी वोल्ट में रखेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट था म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस की। म्यूचुअल कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, GM डेल ID ओवर डेल V। जैसे मैंने बताया था, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट VDS 2 वोल्ट, तो आपका ये म्यूचुअल कंडक्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें एक ये हमारा एक थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। हमने बताया था 5 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू इक्वल टू RD इंटू GM। तो इस तरह से आपके ये प्रॉपर 5 पॉइंट्स हैं जो कि कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ चुके हैं, जिससे आपका ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये N चैनल JFET है। और आप एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी ये 5 चीज़ हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका JFET वेरीफाई हो जाएगा। JFET की नीड क्यों हुई थी, बिकॉज जो आपका ट्रांजिस्टर था, जिस जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, जिसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT भी बोलते हैं, बिकॉज योर JFET इज UJT मीन्स यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर करंट, या तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे या होल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह से आप JFET को एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं, ओके। दिस इज ऑल ओवर अबाउट JFET और FET, in short I say that field effect transistor, okay, thank you.